विविध भारती की गीत माला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। राहुल देव और उनकी याद का दिन और आज पंचम स्पेशल। बदलते दौर के साथ पंचम की माइलस्टोन फिल्में हमने शामिल की हैं आज के इस कार्यक्रम में। छोटे नवाब, तीसरी मंजिल, अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, खुशबू, घर, गोलमाल, जमाने को दिखाना है, महान, सागर, परिंदा और 1942 अ लव स्टोरी। तो आज पंचम से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी और होंगे पंचम के बेमिसाल गाने। पंचम स्पेशल, विविध भारती की गीतमाला। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सिलसिला बिल्कुल शुरू से शुरू होगा, यानी पंचम की यात्रा के बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले छोटे नवाब फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और वो गाना नहीं है जो हमेशा सुनवाया जाता है, बल्कि वो गाना है जो कम सुनाया जाता है और इसमें है कैस्टनेट्स का जादू। इस फिल्म के गाने किसने लिखे थे ये है आपको बताना, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे। धोखा हो गया, सुन है हंसी, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। तू है तो महफिल में रंग है, तू जो नहीं, कुछ भी नहीं, हाय हाय कुछ भी नहीं। दुनिया में अजनबी कहीं और है, मंजिल मेरी, मंजिल मेरी। कह सुन ले दो बातें प्यार की, दुनिया तेरी, महफिल तेरी, महफिल तेरी। मतवाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले,
रहेगा, बस तू इसे अपना ले, मतवाले आंखों वाले। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए कि छोटे नवाब के प्रोड्यूसर महमूद थे और शैलेंद्र ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। अमिता महमूद, जॉनी वॉकर और हेलन, ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। 1961 में इस फिल्म के जरिए पंचम ने अपनी संगीत यात्रा को शुरू किया था। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आर डी बर्मन का संगीत एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें कभी उल्लास का शोर है तो कभी अकेलेपन की खामोशी। उन्होंने 7 सुरों को इस तरह से पिरोया कि हर इंसान को उनमें अपनी ही कहानी सुनाई देती है। इसके अलावा और भी श्रोता हैं। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि अगर संगीत की दुनिया को सबसे ज्यादा किसी ने बदला है तो वो पंचम ने बदला। एक और श्रोता लिख रही हैं कि प्रश्न पत्र अगर हल्का रखते हुए प्रश्न करेंगे तो हम जवाब जल्दी जल्दी देंगे, नहीं ज्यादा मुश्किल आपके लिए पेश नहीं करेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि दीवानगी का भी जादू होता है, कुछ गीत अपने विशिष्ट संगीत की वजह से अपना बसेरा कर लेते हैं, फिर उनका सुर का हर कतरा इबादत की तरह महकता हुआ फिजाओं में फैल जाता है। ये शैलेंद्र का लिखा गाना था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि यादों की बारात उन्होंने कब और कहां किस तरह से लिखी थी। पंचम को लेकर दीवानगी की बातें बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उनके संगीत में बड़ी विविधता थी, अगर वो रॉक संगीत से प्रेरित होते थे तो लोक संगीत और शास्त्रीयता का पुट भी उनके संगीत में सुनाई पड़ता था। एक और श्रोता लिखती हैं कि कितने अचरज की बात है कि ये सब गीत हम बचपन से सुनते आए, फिर भी हर बार उसी उत्साह से सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये आर डी बर्मन की खूबी। एक और श्रोता लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत की खासियत ये है कि ये संगीत कभी भी पुराना नहीं होता। आज भी जब उनकी कोई धुन सुनाई देती है तो मन यादों के गलियारों में खो जाता है। तो हमारे श्रोता अपने जज्बातों को उड़ेल रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा पहेली। जरा पंचम की आवाज का ये सिंगल सेंटेंस सुनिए और बताइए कि ये किस गाने में था। इस गाने में पंचम ने बस इतना सा ही तो गाया था, लेकिन आगे पीछे जो संगीत है उससे आप समझ जाएंगे कि ये किस फिल्म के किस गाने में आपको पंचम की आवाज सुनाई दी थी। 1961 के बाद जो सबसे बड़ा धमाका था वो 1966 था, फिल्म तीसरी मंजिल। अब जाहिर है कि तीसरी मंजिल के बारे में कुछ भी पूछें तो वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा, इसलिए तीसरी मंजिल फिल्म आपने कब देखी थी, कहां देखी थी, इस फिल्म की म्यूजिक की क्या खासियत आपको लगती है, ये तमाम बातें बताइएगा। साथ में कमेंट करके ये भी बताइए कि इस फिल्म का अगर कोई एक गाना आपको चुनना हो तो वो गाना आप कौन सा चुनेंगे और इस फिल्म के गीतकार कौन थे, ये भी बताइएगा। आज मैंने वो गाना चुना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं पड़ता। इस फिल्म के बाकी तमाम गाने आपको सुनाई पड़ेंगे, लेकिन ये गाना कम बजता है। कहां देखी थी आपने तीसरी मंजिल? इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे प्रिय है? साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ देखिए। साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, हाँ समझा था मैं ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। मेरा खुमार इनको भी है,
इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। किसने लिखे थे तीसरी मंजिल फिल्म के गाने? और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? मैंने कब इसको चाहा, कह दो इतना न फीकी, हाय 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 आशिक बनने से पहले अपनी सूरत को देखे। सूरत भली बुरी क्या है, सूरत भली बुरी क्या है, सौदा तो नजर का है, सौदा प्यार का। इनको कहा गम दोस्तों, रुसवा हुए हम दोस्तों। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। भाई ये गाना तो खत्म हुआ और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। आज आप जानते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में चल रहा है पंचम स्पेशल। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो गीतमाला में पंचम के गीतों की आंधी आई हुई है, और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है। मजरू सुल्तानपुरी ने तीसरी मंजिल फिल्म के गाने लिखे थे। ये बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं, और एक श्रोता ऐसी हैं जिन्हें पसंद है ओ मेरे सोना रे, और इसके अलावा आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ये गाना भी एक श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। और हमने जो एक छोटा सा क्लिप सुनवाया था वो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, ये गाना था अजनबी फिल्म साल 1974। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि टेलीविजन पर जब तीसरी मंजिल आई थी तो उन्होंने ये फिल्म 80-90 के दशक में देखी थी। एक और श्रोता की बात है कि पंचम को किसी भी परिभाषा में बांधना मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि भाई ये लिखते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि होमी जी ने सैंड पाइपर और मादल कांचा जी ने बजाया था इस गाने में। इसके अलावा यादों की बारात के बारे में एक मार्मिक कमेंट हमारे एक श्रोता का है जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एक और श्रोता बता रहे हैं कि आज इतनी ठंड है कि लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं और तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। मतवाली आंखों वाले सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि पंचम दा का चुपचाप फिल्म इंडस्ट्री को यह बताने का तरीका था कि नए तरह की फिल्म संगीत की शैली का आगमन हो चुका है। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट थे। और आपको बता दें कि 1961 और 1966 से चलते हुए अब हम 1972 पर आ गए हैं। 1972 के दो गाने हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और दोनों फिल्म संगीत की दो अलग अलग शैलियां, दो अलग अलग ध्रुव, और ये कमाल पंचम का था। पहले ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। कौन थे इस फिल्म के निर्देशक, ये आपको बताना है, और इसके साथ ही ये भी बताना है कि इस फिल्म का कौन सा दृश्य आपकी आंखों के आगे से हटता नहीं है, या वो कौन सा संवाद है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है और आप कभी जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे। पंचम का ये बेमिसाल गाना। मुख्य रूप से दो राग, राग तोड़ी और राग खमाज इस गाने में। लता जी की आवाज का कमाल। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन। शाम ना
का गाना और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये जो संवाद है ये बहुत सारे लोगों को पसंद है। जब भी अमर प्रेम फिल्म के गीत सुनता हूं मेरी बेटी कहती है ये वही फिल्म है ना जिसमें बालक नंदू रैक के ऊपर रखी अचार की बरनी से अचार चुराता पकड़ा जाता है और उसे बहुत जोर से डांट पड़ती है। और इसके अलावा शक्ति सामंत इस फिल्म के निर्देशक थे, ये एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता लिखते हैं कि पत्तों में लिपटे समोसे याद आते हैं जो राजेश खन्ना लेकर आते हैं नन्हे नंदू के लिए। अमर प्रेम से जुड़ी कितनी कितनी यादें हमारे श्रोताओं ने बांटी। ये ऐसी फिल्म है जो हम सबकी जैसे रगों में समाई हुई है। अमर प्रेम का संगीत राहुल देव बर्मन के द्वारा दिए गए संगीत में सबसे बढ़िया है, ये एक श्रोता ने लिखा। रहना बीती जाए बिरहा का गाना है, रिश्ते की गहरी उदासी को बयां करता है। और एक श्रोता लिखती हैं कि आर डी बर्मन ने जो कमाल किया है वो कमाल है, राग तोड़ी और राज खमाज का अद्भुत मिश्रण। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा अफसोस कोई अवार्ड नहीं मिला पंचम को इस फिल्म के लिए। पंचम का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि उनके जाने के इतने बरस बाद भी हम शिद्दत के साथ उन्हें याद कर रहे हैं। पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये डायलॉग सभी ने याद किया है। अमर प्रेम का सबसे मशहूर संवाद, और कुछ तो लोग कहेंगे ये बहुत सारे श्रोताओं को पसंद है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय की हींगेर कचोरी नाम की एक लघु कथा है जिस पर आधारित थी ये फिल्म। और इसके अलावा पुष्पा ये आंसू तो बस खारा पानी है, मुझे आंसू पसंद नहीं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता परेशान है कानपुर के तापमान से, 14 डिग्री सेल्सियस है और उसके बावजूद उनका मन ये कर रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों और कमेंट्स करते रहें। तो अब दो पहेलियां आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। एक तो ये है, एक पहेली होगी जो गाना बजाएंगे उससे जुड़ी हुई, और एक पहेली ये है कि हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की छोटे नवाब फिल्म के गाने से। शैलेंद्र के साथ आर डी बर्मन की इकलौती फिल्म थी छोटे नवाब। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ऐसे गीतकार जिन्होंने कई फिल्में एक साथ की हैं। तो अब सवाल यह है कि हसरत जयपुरी के साथ आर डी बर्मन की इकलौती फिल्म कौन सी है? विविध भारती की गीतमाला पंचम स्पेशल। और अब हम 1975 के उस गाने की तरफ बढ़ चले जो दूसरे ध्रुव पर नजर आता है, जहां रहना बीती जाए ठेठ शास्त्रीयता का गाना और दूसरी तरफ ये बोहेमियन गाना, पूरी तरह से पश्चिमी गाना, हिप्पियों का गाना। और इस गाने में गिटार किसने बजाया, यही है हमारा सवाल। और ये गाना किस हीरोइन पर फिल्माया गया था?
विविध भारती की गीतमाला R.D. बर्मन स्पेशल। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो जैसे जीनत अमान के लिए ही लिखा गया है। भूपिंदर सिंह ने बजाया था गिटार। ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता का कहना है कि R.D. बर्मन ने तो बहुत तमाम चीजों का इस्तेमाल किया है, कांच के गिलास, चम्मच, कप। जीनत अमान। एक श्रोता लिखते हैं कि चिंगारी कोई भड़के उनका बहुत ही पसंदीदा गाना है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि शक्ति सामंत की फिल्म अमर प्रेम में कितनी बार देख चुकी हूं। छोटा नंदू पुष्पा के यहाँ आता है, उनके बीच जो प्यार होता है मैं हमेशा रोती हूं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, सुनते वक्त आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। ये संवाद भी बड़ा मशहूर है, तुमने तो इस कमरे को मंदिर बना दिया। इस संवाद को लोग याद कर रहे हैं। कितनी सारी चीजें, एक फिल्म कितनी सारी चीजें याद दिला देती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि किशोर की वजह से पंचम या पंचम की वजह से किशोर, पर ये एक मधुर कॉम्बिनेशन है। चलिए अब एक एक्स्ट्रा सवाल, जरा सुनिए ये क्लिप। आजा मेरी बाहों में आ, प्यार भरी राहों में आ, सुन ले मचलते हुए दिल की सदा रे, दिल की सदा। बताइए किस गाने का ये टुकड़ा था जो हमने पहली के रूप में खास तौर पर आपके लिए लाया था। 1961, 1966, 1972 में फिल्म संगीत के दो ध्रुव, शास्त्रीय संगीत और पॉप म्यूजिक के सिरे। और अब हम आ पहुंचे हैं R.D. बर्मन की यादों के साथ सन 1973। ऐसा साल जब R.D. बर्मन ने किया क्या कमाल। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस गाने से जुड़ा सवाल तो पूछा ही नहीं। तमाम मशहूर कलाकारों के बीच इस फिल्म में नजर आए थे एक बहुत ही नए डैशिंग कलाकार, बल्कि दो कहना चाहिए। ये दो नए कलाकार पुरुष अभिनेता कौन थे? आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी, हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे।
यादों की बारात फिल्म का ये गाना, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। विजय अरोरा और तारीक का नाम सब लोगों ने लिखा है, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता पंचम के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं। दम मारो दम सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है, ऐसा हमारी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही धमाकेदार है। और इसके अलावा जो हमने छोटा सा क्लिप सुनवाया था, उस क्लिप में जो गाना था वो था सपना मेरा टूट गया। ये भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पहचाना है। और पंचम दा और हसरत जयपुरी की इकलौती फिल्म भूत बंगला, बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए इस बारे में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि 2026 इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गीतमाला में आप जल्दी जल्दी सुनाई दे रहे हैं। ओहो 1973 वो साल था जब पंचम ने साबित कर दिया कि जहां एक तरफ वो चुरा लिया जैसे गाने बना सकते हैं, वहां दूसरी तरफ दिए जलते हैं जैसे संजीदा गाने भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। यादों की बारात लाजवाब फिल्म, शानदार संगीत था। स्टेज पर तारीक गाते हैं, दो बिछड़े भाई विजय अरोरा और तारीक गले मिलते हैं, तीसरा भाई धर्मेंद्र दोनों भाइयों को पहचान लेते हैं पर मिल नहीं सकते, उनकी आंखों में आंसू। ये लिखा है हमारे एक श्रोता ने। यही तो है नासिर हुसैन की फिल्म का कमाल। एक श्रोता ट्रेन की यात्रा में ये कार्यक्रम सुन रही हैं और उन्हें अफसोस ये है कि नेटवर्क की वजह से कार्यक्रम सुनने में उनको बड़ा विघ्न आ रहा है। और इसके अलावा हसरत जयपुरी ने जो गाने लिखे थे भूत बंगला के, उसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट। भूपेंद्र सिंह ने बजाया था गिटार हरे रामा हरे कृष्णा के गानों में, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और अब हम उस साल की तरफ चलते हैं जब पंचम ने बहुत किया कमाल। और हमारे लिए ये मुश्किल था कि इस साल की कौन सी फिल्म हम चुने, पर हमने चुनी ये फिल्म। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे और ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया? फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोता हेमा मालिनी और फरीदा जलाल का नाम लिख रहे हैं। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा कि पंचम के गानों की बात ही अलग है, और कैसे फंटूश फिल्म के
गाने की धुन असल में उनकी बनाई हुई थी, ये भी अलग अलग श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता लिखते हैं कि शोले की जो सिग्नेचर म्यूजिक है, टाइटल म्यूजिक, उसके बिना आज का ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो सकता है। खेल खेल में के गाने, सपना मेरा टूट गया के बारे में ढेर सारे कमेंट, तारिक खान और विजय अरोरा के बारे में भी इतने सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि सब लोगों के कमेंट्स एक साथ एक गुच्छे में हमने समझिए कि शामिल कर लिए। पंचम के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता ने बड़ा ही मजेदार कमेंट किया है, वो लिखते हैं कि वी आर रॉकिंग व्हाट यू आर डूइंग इन द स्टूडियो, आई एम ऑल्सो रॉकिंग। विविध भारती की गीतमाला R.D. बर्मन स्पेशल। साल 1978, किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। घर फिल्म का ये गाना साल 1978। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में अपनी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि फिल्म खुशबू एक भावनात्मक और मार्मिक कृति है जो सशक्त महिला किरदार, गुलजार के सशक्त निर्देशन और R.D. बर्मन ने जिस तरह से रिश्तों की जटिलता को सादगी और गहराई से दिखाया है उसको दिखाती है। इस तरह से अपनी बात लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां गुलजार ने खुशबू आंधी जैसी फिल्में बनाई और R.D. बर्मन ने संगीत दिया, वहीं दीवार और शोले जैसी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया। और जहां एक तरफ मधुर और कोमल संगीत, वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार और अंग्रेजी गाने। बहुत सारे श्रोताओं की अपनी बातें हैं। कुदरत की कैसी नियति है कि पंचम दा ने बहुत लगन से 1942 लव स्टोरी का म्यूजिक दिया और उसकी कामयाबी को देखने के लिए वो
मौजूद नहीं रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि गाने के बीच में एक शॉट है हेमा मालिनी कृष्ण की मूरत का। खुशबू फिल्म की कहानी बंगाल की थी। बंगाल में समुद्र और लंबी नदियां हैं। इस फिल्म में नदी को एक किरदार की तरह प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से हमारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें। और अब एक एक्स्ट्रा पहेली, यानी कि हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऑडियो क्लिप। आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। आर.डी. बर्मन ने ये अकेली लाइन इस गाने में गाई थी। तो बताइएगा ये किस फिल्म का कौन सा गाना है। और तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि अब हम आ गए साल 1979 की तरफ। 1979। कमाल, आर.डी. बर्मन का गोलमाल। इस फिल्म में अमोल पालेकर के दो नाम कौन कौन से। और दूसरी बात, अमोल पालेकर एक जगह जिक्र करते हैं ब्लैक पर्ल का। ये ब्लैक पर्ल कौन है ये भी बताइए। राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के कमाल से सजी हुई थी गोलमाल। राम प्रसाद दशरथ प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद, प्रसाद ही प्रसाद। देखिए बोलने में ही मुझे दिक्कत हो गई है। हमारे श्रोता ने कमेंट लिखा था। एक श्रोता लिखते हैं कि बालिका बधू का बड़े अच्छे लगते हैं वाले गाने में से आपने काटा है वो क्लिप जहां आर.डी. बर्मन की आवाज सुनाई देती है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी एक सहेली के पति की शक्ल आर.डी. बर्मन जैसी है। कमाल की बात है उनका जन्मदिन भी आर.डी. बर्मन वाला ही है, 27 जून। तो ये है कमाल की बात। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ दिन पहले ही मैं अमर प्रेम देख रही थी और मैं इस फिल्म के गीतों से अपनी प्रेरणा लेती हूँ। ब्लैक पर्ल यानी कि पेले फुटबॉल प्लेयर, इसका भी जिक्र हमारे एक श्रोता ने किया है। और इसके अलावा राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद तो बहुत ही ज्यादा, इतने सारे कमेंट। घर, विनोद मेहरा और रेखा, वो अद्भुत आंखें, रेखा की वो दमकती आंखें जो बहुत कुछ बयां करती हैं। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है जो बताना चाहते हैं कि बालिका बधू के गाने का एक क्लिप हमने बजाया था। पंचम के संगीत का कहना ही क्या है। एक तरफ पश्चिमी गाना पिया तू अब तो आजा, दूसरी तरफ रंग बिरंगी में पंडित डॉक्टर वसंत राव देशपांडे का, फैयाज का गाया हुआ गाना मृगनयनी चंद्रमुखी मैं हूं तेरा दीवाना। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं और श्रोता बहुत ज्यादा आर.डी. बर्मन के गानों से प्रभावित और उनकी बातें कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं उस फिल्म की तरफ जिसमें आर.डी. बर्मन ने गाया ये बेमिसाल गाना। आपको बताना है इस फिल्म के हीरो हीरोइन कौन थे। साल 1982।
किस फिल्म का है ये गाना, ये भी आपको है बताना। दिल ना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का, प्यार भी झूठा यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। दिल ना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का, प्यार भी झूठा यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। बातों पे इनके न जाना, बातों में इनकी न आना, अरे वादों पे इनके न जाना, बातों में इनकी न आना, अरे इनकी मीठी बातें ये मत वाली आंखें जहर है प्यार का। दिल ना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का, प्यार भी झूठा यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों आया है धोखा मैंने यार का। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए। जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना है। ऋषि कपूर पद्मिनी कोल्हापुरे इस फिल्म के कलाकार थे। एक श्रोता ये लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम के साथ रहना पड़ता है और बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है वरना कीमती लफ्ज छूट जाते हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जिस उत्साह से आज आपने पंचम माला प्रस्तुत की है मजा आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा और भी श्रोता हैं अपनी बातें लिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक एक्स्ट्रा पहेली पंचम की ये आवाज। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। आपको बताना है कि ये गाना पंचम ने किस फिल्म में गाया था और अब जरा सावधान हो जाइए क्योंकि गोली चलने वाली है। निष्किया कौन सी फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। विविध भारती की गीतमाला आप सुन रहे हैं अपने दोस्त यूनुस खान के संग और आज है आर डी बर्मन स्पेशल।
बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि पुकार फिल्म का गाना है समुंदर में नहा के। बहुत सारे श्रोताओं के ढिशकियाओं का भी बड़ा मजा आ गया। और इसके अलावा काठमांडू में ये गाना फिल्माया गया था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और 1980 का जो दशक था, पंचम का क्या कमाल था, ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा अब चूंकि आगे बढ़ना है और थोड़ा फास्ट आगे बढ़ना है, चलिए समंदर को समंदर से जोड़ते हैं और चलते हैं सागर किनारे। इस फिल्म के गीतकार कौन थे, ये आपको बताना है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। 1961 से आर डी बर्मन के सफर को लेते हुए हम चले आए साल 1989 की तरफ। 1989 फिल्म सागर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर फिल्म का ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं कि ये आर डी बर्मन का संगीत और जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना था। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की अपनी बातें हैं। रमेश सिप्पी ने ये फिल्म बनाई थी। एक एक्स्ट्रा पहली आ रही है, जल्दी से ये क्लिप सुनिए। ला 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 ला, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये गाना किसने लिखा था, ये आपको बताना है। और अब हम अगले गाने का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बजा पाएंगे, 2 लाइनें बजाएंगे, लेकिन आपको बताना है गीतकार का नाम। हम आ पहुंचे साल 1989 की तरफ। फिल्म परिंदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा। आर डी बर्मन स्पेशल विविध भारती की गीतमाला। और हमने शुरू किया था सफर 1961 से, और अब हम आ पहुंचे साल 1994, आर डी बर्मन की आखिरी फिल्म। इस फिल्म का गाना बजाओ
तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल बैठ जाता है। कुदरत का ये कैसा खेल, जिंदगी का ये कैसा मोड़। 1942 लव स्टोरी, कोई पहेली नहीं इस गाने से जुड़ी हुई, सिर्फ अपने बात लिखी, अपने दिल की बात, अपने जज्बात। किस तरह से आप देना चाहेंगे श्रद्धांजलि आर.डी. बर्मन को, किस तरह से नमन करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। किस तरह से आप याद करना चाहेंगे पंचम को, आर.डी. बर्मन को किस तरह से नमन करना चाहेंगे, अपने दिल के सच्चे जज्बात लिखिए। हम कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक श्रोता ने गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। याद है पंचम, बारिशों का दिन, जब पहाड़ के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थीं। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों। हम बहुत देर तक वहां बैठे रहे, उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा। देर तक पटरियों पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार करते रहे। ट्रेन आई ना, उसका वक्त हुआ और तुम यूं ही दो कदम रखकर धुंध पर पांव रखकर चल भी दिए। मैं अकेला हूं धुंध पर पंचम, मैं अकेला हूं धुंध में पंचम। विविध भारती की गीतमाला आर.डी. बर्मन स्पेशल था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम का उन्होंने आनंद लिया। एक श्रोता ये लिखती हैं कि पंचम हर सांस में याद आते हैं। पंचम एक महान म्यूजिक डायरेक्टर, अपनी कृति को नहीं देख पाना भी भाग्य का एक हिस्सा है। कुछ श्रोताओं ने धन्यवाद अदा किया है इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पंचम की याद को नमन करते हैं।